राजनीतिक जगत में इस वक्त दक्षिण भारत की खबर बताएं आपको। कथित अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद जेडीएस के भीतर प्रज्वल रेवन्ना के निलंबन के लिए दबाव बढ़ गया है। यानी पार्टी के भीतर जो है वो हलचल अब तेज हो गई है। जेडीएस विधायक आपको बता दें शारंग गौड़ा ने पार्टी सुप्रीमो और पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा को एक पत्र लिखा है। पत्र में लिखा गया है कि पार्टी उन वीडियो से शर्मिंदा है जो वायरल हो रहे हैं और इससे पूर्व प्रधानमंत्री और पार्टी दोनों की प्रतिष्ठा छवि को नुकसान पहुंचा है। और इस पूरे खबर के बाबत आपको बता दें, इस बीच इस मुद्दे पर राजनीति भी जमकर हो रही है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर एनडीए गठबंधन और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है और जवाब भी मांगा है। ನನ್ನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಈಗೇನಿದ್ರು ಈಗ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ನಂದು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಜೆಪಿ? ಅಶೋಕನ್ ನುಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ವಿಜೇಂದ್ರನ್ ನುಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನುಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ. ಅವ್ರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದ್ದು ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿದು ಅವ್ರು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಗೆ ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ NDA? What is the position of the BJP on this issue? That is very much important. So, well, the BJP has not remained not to comment on this issue. They in fact are directing JDS to field the questions which are coming from both public and from the ruling Congress government. The Congress government, which already was on back foot over the Neha murder case in Hubli, now is asking BJP, especially now important second phase of polling is to happen on May 7th, and there's all our North Karnataka districts were an important bastion for the BJP. Now it is put the BJP and the JDS NDA alliance in back foot, asking over these hundreds of sex tapes which have come out, and asking when the BJP is targeting Congress government and is speaking about Nari Shakti, why is it that the BJP is quiet and not commenting on their NDA candidate, especially when these videos have gone viral where there seems to be allegedly sexual. तो सीधे रुक लेते हैं हमारे सहयोगी इमरान का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। इमरान, आपसे जानना चाहेंगे, जेडीएस पार्टी के भीतर ही जो गतिविधि हलचल है वो तेज हो गई है। कहीं न कहीं पार्टी सुप्रीमो को भी इसके लिए एक पत्र भी लिखा गया है। तो जेडीएस पार्टी के जो दूसरे विधायक हैं, नेता हैं, उनके द्वारा लगातार जो प्रेशर है वो एक तरीके से बढ़ रहा है अब। जी बिल्कुल, इनफैक्ट उनके खुद के जो गुरमिटकल एमएलए हैं जेडीएस के, उन्होंने खत लिखा है देवेगौड़ा को, और कहते हुए कि ये जो पार्टी जो इश्यू है इससे काफी नुकसान हो रहा है और एम्बैरेसमेंट फेस करना पड़ रहा है और तुरंत प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एक्शन लिया जाए। हमारे साथ सीनियर एक्टिविस्ट है। मैम, जेडीएस पार्टी के ऊपर काफी दबाव है प्रज्वल रेवन्ना को लेकर। तो दबाव तो रहना ही चाहिए, क्योंकि इतना हरकत किया है तो जेडीएस का भी जिम्मेदारी होता है। क्यों इसको सहन के आया है अब तक? उनको मालूम तो था ना, जून 2023 में हाईकोर्ट में जाकर वो इंजंक्शन ऑर्डर लेके आया था, तब क्यों कार्रवाई नहीं किया उन्होंने? तो जो किया है उसको भुगत करना ही है। देयर यू हर्ड एक्टिविस्ट बहुत गुस्से में है और कह रहे हैं कि जिस तरह से अश्लील वीडियो प्रज्वल रेवन्ना बनाने रहे थे और जिस तरह से उनका जो उनके ऊपर आरोप है ये काफी सालों से चल रहा था और इसके खिलाफ इन्होंने एक्टिविस्ट ने काफी पार्टी को लेटर भी लिखा था। इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया, उसको लेकर काफी गुस्सा नाराजगी एक्टिविस्ट पर है। और आज हासन में वो एक्टिविस्ट जो पूरे देख रहे हैं आप, जिस तरह से माहौल बनाया हुआ है, दबाव बना रहे हैं जेडीएस पार्टी पर और खासकर एनडीए अलायंस पर कि उन पर एक्शन लिया जाए। सर, अभी पार्टी कह रही है कि हम लोग सहयोग करेंगे एसआईटी का, क्या आपको भरोसा है एसआईटी पे जेडीएस? हमारा भरोसा एसआईटी पे नहीं है। हम चाहते हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी हो और सही तौर पर जो हुआ है वो सामने आए, सच सामने आए और जो इसमें मुलविस हैं प्रज्वल रेवन्ना और उसके साथी सबको अरेस्ट किया जाए। वो जर्मनी जो भाग गया है उसको वहाँ से लाया जाए और सारे लोगों को बताया जाए कि हम जो है न्याय पर हैं। क्यों एसआईटी पे भरोसा नहीं है सर? इसलिए कि इससे पहले भी कई एक जो है ने मामले इस तरह के हो गए हैं और एसआईटी ने जो है इसमें कोई जो है ने सच का साथ देकर जो है सच को सामने लाया है।
सुधीर, आप जैसे सुन रहे हैं कि एसआईटी पे भरोसा है, कहीं ये पॉलिटिकल मिलीभगत भी हो सकती है और उन पर कोई भरोसा नहीं है। एक्टिविस्ट यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि जुडिशियल प्रोब हो ताकि कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना हो सके, ताकि कभी कभार जो एसआईटी कह रहे हैं कि इससे पहले भी देखा है जहां पर आपसी मिलीभगत की वजह से कोई नतीजा नहीं आता है। एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी हो और एक रिटायर्ड जज के अंडर पे ये इन्वेस्टिगेशन हो और उससे सच का सच और दूध का दूध साबित हो। जी